रीजन इतना बड़ा था क्या आपस में जो अल्टरकेशन का हुआ? छोटी बच्ची भी जो है ना वो हर बात पर लड़ाई करती थी, तो जो हमें पता चला तो उसके चलते उसने अपने बचाव में जो फाइट हुई और देन गुस्से में उसको मार दिया। एज ए रिजल्ट उसको बिल्कुल जान से इसलिए ख़त्म किया कि वो अब घर में नरेट करेगी एंड उससे बचने के लिए वो उसका स्कल भी ब्रेक हो गया, उसके शी डाइड ऑन स्पॉट। उसके ड्रेस पे ब्लड लग गया था, उसकी वॉच इवन जो हमने रिकवर की उसके अंदर ब्लड लगा हुआ था, और डिसीज्ड के हाथों में प्लक्ड हेयर्स भी थे जो कि इसके अक्यूज्ड के, तो हमने एग्जामिनेशन के लिए वो भी भेजे हैं। कपड़े पहने थे अक्यूज ने, तो कहाँ उसने वो ड्रेस चेंज किया? फिर आपने वॉच भी? घर में नहीं गई, वो कज़न के घर में गई, वहाँ जाके उसने कज़न की वाइफ के कपड़े पहने। मुझे लगता है ये जुवेनाइल है जो अक्यूज्ड भी है, क्योंकि जब तक रिकॉर्ड नहीं आएगा वी आर नॉट एबल टू से। हमें बच्चों के साथ खुल के रहना चाहिए, उनके साथ डिस्कस करना चाहिए। अगर चीज़ें हाइड करेंगे, उनकी गलतियाँ छोटी हो जाती हैं उस एज में, टीन एज में, उनको माफ़ करना चाहिए और उनको बचाने की कोशिश करें, रादर देन कि ये एटीट्यूड बच्चे के साथ कि अगर गलती की तो मार देंगे, तो वो बच्चे के माइंड में आ जाए। हाल फिलहाल में गांदरबल सहपुरा से एक कमसिन बच्ची की लाश बरामद होती है, जिसके बाद उसी की बहन ये इल्जाम लगाती है कि कुछ किडनैपर्स आए हैं जिन्होंने इस छोटी बच्ची को पहले किडनैप किया और उसके बाद इसका कत्ल किया। जिसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ और ही पता चल जाता है कि बड़ी बहन की छोटी बहन से माइनर झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद वही इसका कत्ल करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान और क्या कुछ पता चलता है उसके बारे में बात करेंगे। एसएसपी गांदरबल खलील पोसवाल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और क्या कुछ पता चला है और कौन इसमें मुलव्वस है? जो अबडक्शन की स्टोरी थी वो ठीक नहीं थी, और प्लेस ऑफ अबडक्शन पे भी ऐसा कोई जहाँ उसने दिखाया गया वो लॉक लगे हुए थे, और उसके बाद उसने जो आइडेंटिफिकेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ शी केम टू नो कि बॉडी वहाँ पड़ी है, तो वो इसने खुद ही सबको लीड किया कि इस एरिया में चलते हैं, शायद इधर होगी, तो देन शी क्राइड एट वन प्लेस कि उसकी बॉडी यहाँ पड़ी है। तो उसके चलते हमें शक हुआ कि हाउ शी केम टू नो कि अगर अबडक्शन किया गया तो दूसरी जगह का उसका आइडिया नहीं हो सकता। वहाँ डाइवर्जेंट 3 रोड्स थी और किसी भी साइड ले जा सकते थे, और उसके चलते उसकी स्टोरी को कंट्राडिक्ट किया गया विद फैक्ट्स, और सीसीटीवी कैमराज एग्जामिन किए गए। वी फाउंड कि ऐसा नहीं है। लेटर सस्टेन इंट्रोगेशन में शी एडमिटेड कि हमारी आपस में जब अपनी ज़मीन के पास गए अल्टरकेशन हुई, उसमें आफ्टर दैट पंचेस एंड ब्लोज हुए आपस में, एंड देर आफ्टर इसने उसके सर में राड वहाँ से उठा के मारी, जिससे उसकी डेथ होगी। और जब बेहोश होगी, इसको लगा कि अब ये घर में बताएगी, उसने और ज़्यादा हिट किया तो वो उसका स्कल भी ब्रेक हो गया, उसके शी डाइड ऑन स्पॉट। उसके ड्रेस पे ब्लड लग गया था, उसकी वॉच इवन जो हमने रिकवर की उसके अंदर ब्लड लगा हुआ था, और डिसीज्ड के हाथों में प्लक्ड हेयर्स भी थे जो कि इसके अक्यूज्ड के, तो हमने एग्जामिनेशन के लिए वो भी भेजे हैं डीएनए फॉरेंसिक्स के लिए। एंड बिसाइड्स जो वो एक इनिशियल जो गुस्से की भावना से उसने उसको मार दिया। लेटर शी ट्राई टू बिल्ड अप स्टोरीज, और उसने वहाँ से जो लोग उसको फॉलो कर रहे थे उनकी चप्पल स्लीपर्स भी उठा के नज़दीक फेंकने की कोशिश की कि समबडी एल्स, वो भी आइडेंटिफाई हुई उन लोगों की, तो वो उसने गलत स्टोरी बिल्डअप की थी। एंड वी आर इंश्योरिंग कि इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, स्पेशली जो सिट कॉन्स्टिट्यूट की है, ऑफिसर्स ऑन जॉब हैं, अभी भी हमारे ऑफिसर उनके साथ हैं। सो दैट जो कपड़े पहने थे अक्यूज ने, तो कहाँ उसने वो ड्रेस चेंज किया? फिर आपने वॉच भी? में नहीं गई, वो कज़न के घर में गई, वहाँ जाके उसने कज़न की वाइफ के कपड़े पहने और वो चेंज किए। वो ब्लड स्मेयर थे, वो रिकवर हो गए और वी हैव टेकन ऑन रिकॉर्ड, और साथ में उसने शावर लिया और वहाँ के भी ब्लड सैंपल्स भी। तो उन्हें कुछ इस बारे में पता है, उनके कजन्स हो? उनको नहीं उसने बताया, उसने कहा कि मेरे भीग चुकी हूँ पानी में वहाँ जो खेत में, तो मुझे ड्रेस चाहिए। फिर उन्होंने भी बताया कि हाँ इसने ड्रेस चेंज किया है, एंड अकॉर्डिंगली वो केस का एविडेंस हमने बनाया। अभी तक हमने भी फैमिली से बात की, फैमिली का वर्जन था कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, शटडाउन था पूरे इलाके में, कोई ये नहीं जानता था कि घर में ही अफराद है जिसने मुबैना तौर पर ये कत्ल किया है। तो ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? इस बच्ची का जो ये मुझे लगता है ये जुवेनाइल है जो अक्यूज्ड भी है, क्योंकि जब तक रिकॉर्ड नहीं आएगा वी आर नॉट एबल टू से, बट जो उसका हमने बिहेवियर देखा है वो पेरेंटल कंट्रोल में कम थी, उसका घूमना फिरना ज़्यादा था, तो उसका रिज़ल्ट यही रहता है। इंटॉलरेंट हो चुकी थी, हर बात पे रिएक्ट करती थी, और उसके कुछ हमने डायरीज़ भी कलेक्ट किए हैं कि जिसमें उसने लिखने के स्टाइल से भी लगता है कि शी हैज़ दैट काइंड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट माइंड, आई मीन एक्सट्रीम केसेस में जा सकती है। तो ऑल आई कैन से कि फैमिली में प्रॉब्लम है, इनका बच्चों का प्रॉपर केयर या काउंसलिंग नहीं हो पा रही। बच्चों के लिए ख़ासतौर पर पेरेंट्स पर जिम्मेदारी क्या आयद होती है, और उसके साथ साथ जो रिलीजियस लीडर्स हैं उन पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है, प्लीज़ वो बताइए।
हमें बच्चों के साथ खुल के रहना चाहिए, उनके साथ डिस्कस करना चाहिए। अगर चीज़ें हाइड करेंगे, उनकी गलतियां छोटी हो जाती हैं उस एज में, टीन एज में, उनको माफ़ करना चाहिए और उनको बचाने की कोशिश करें, रादर देन कि ये एटीट्यूड बच्चे के साथ कि अगर गलती की तो मार देंगे, तो वो बच्चे के माइंड में आ जाए वाकई मार देंगे। एज ए रिजल्ट दे स्टार्ट हाइडिंग एंड देन दे एवर्स हाइड द थिंग्स, एज ए रिजल्ट क्रिमिनल माइंड उनका बन जाता है। रीजन इतना बड़ा था क्या आपस में जो अल्टरकेशन का हुआ? छोटी बच्ची भी जो है ना वो हर बात पर लड़ाई करती थी, तो जो हमें पता चला, तो उसके चलते उसने अपने बचाव में जो फाइट हुई और देन गुस्से में उसको मार दिया। एज ए रिजल्ट उसको बिल्कुल जान से इसलिए ख़त्म किया कि वो अब घर में नरेट करेगी एंड उससे बचने के लिए। उसके बारे में पेरेंट्स को कुछ पता, कोई आइडिया, या भाई जो उनके थे उसको? पेरेंट्स तो उसके हॉस्पिटल में गए हुए थे, तो उनको आइडिया नहीं था कि ऐसा पीछे इंसिडेंट हुआ है। बट हाँ, उसका फादर जो बहुत ही जेंटल है और उसके चलते बच्चों पे उसका कंट्रोल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये एसएसपी गांधरबल खलील पोसवाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, तो इन्होंने कहा कि इस तरीके से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या कुछ का पता चला है। इस बीच में इन्होंने कहा कि ये दोनों माइनर बच्चियां थी, दोनों बहनें थी, आपस में इनकी ऑल्टरकेशन हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद फिर कत्ल तक की नौबत पहुँच जाती है। अभी तक तो बाहर तलाशा जा रहा था कि शायद पराया होगा कोई, किसी ने किडनैप किया है, लेकिन ये सारी स्टोरी फेक थी, झूठी थी। कोई भी किडनैपिंग नहीं हुई थी, कोई और नहीं था जिसने मर्डर किया था, बल्कि यही बहन थी जो इसको अपने साथ लेके गई थी। एशियन न्यूज़ हब के लिए गांधरबल से फजा ज़ैनब।